फिर हमें महल के करीबी गांव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लिली। लिली को किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था और लिली का बाप एक डिज़ाइनर होता है। उसी गांव में एक और लड़का भी रहता है जिसका नाम होता है पीटर। पीटर जो कि लिली से शादी करना चाहता था, लेकिन लिली उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो एक घमंडी लड़का था। पीटर लिली से शादी करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए उसको काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं। एक दिन लिली के बाप ने कहीं जाना था, लेकिन वो रास्ता जंगल की तरफ था। फिर अचानक उसके बाप देखता है उसके रास्ते में आग लगी हुई है। फिर लिली का बाप वो दूसरे रास्ते में मुड़ जाता है। लिली का बाप घोड़े पे सवार होता है। फिर अचानक से उसके बाप को भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो भेड़िए उसका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर लिली का बाप अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो जाके पहुंचता है बीस के महल के पास। लिली का बाप जब महल के अंदर जाता है तब उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता। हालांकि ऐसे लग रहा था कि इस महल में कोई रहता था, क्योंकि कैंडल्स भी जल रही थी और टेबल पे खाना भी लगा हुआ था। इतना अच्छा खाना देख के लिली का बाप खाना खाने लगता है। हालांकि यहाँ पे अब हैरानी की चीज़ ये होती है कि वहाँ पे जो कप होता है वो लिली के बाप से बातें करने लगता है। लिली का बाप सोचता है ये कोई भूत है जो उसे डरा रहा है। वो उसको बोलता है मैं तुमसे नहीं डर के, ये कह के वो लिली का बाप उठ के भागने लगता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि वो कब कैसे बोल पाया। बात ये है कि वहाँ महल में जितनी भी चीज़ें पड़ी थी वो पहले इंसान हुआ करती थी, लेकिन जादूगरनी की कर्ज की वजह से वो सब चीज़ों में बदल गई। लिली के फादर भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं वहाँ पे हर रंग के फूल होते हैं। लिली का बाप सोचते हैं मेरी बेटी ने फूल मंगवाए थे, इसलिए वहाँ पे एक वो फूल तोड़ते हैं। फिर अचानक से वहाँ पे बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उनको पकड़ के फूल चोरी करने के जुर्म में बीस्ट उनको कैद कर लेता है। और जो लिली के बाप का घोड़ा होता है वो भाग जाता है। वो भागते भागते घर पे पहुंचता है लिली के पास। लिली जब देखती है कि घोड़ा अकेला आया है, उसका बाप नहीं आया है, वो फौरन समझ जाती है कि उसका बाप किसी मुसीबत में फंस गया है। इसीलिए लिली घोड़े पे बैठती है अपने बाप को ढूंढने के लिए, और वो घोड़ा उसे महल में लेके आ जाता है। और इस महल में ही लिली के बाप को बीस्ट ने कैदी बना के रखा था। लिली जब महल के अंदर आती है तो तब उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। लिली वहाँ पे काफी आवाजें भी लगाती है, लेकिन उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लिली वहाँ पे आवाजें सुन पा रही थी, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं नजर आ रहा था। लिली फिर उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसके बाप को कैद करके रखा था। कैदी बनाकर लिली का बाप उसको बताता है ये सारा महल जिंदा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने तुम्हारे लिए फूल तोड़ा था और उसने मुझे सजा देने के लिए यहाँ पे मुझे कैद कर दिया। लेकिन लिली के निकलने से पहले ही बीस्ट वहाँ पे आ जाता है। लिली उसे देख के काफी डर जाती है और घबरा जाती है। जाहिर सी बात है वो एक बीस्ट था और दिखने में काफी खतरनाक था और काफी डरावना भी। लेकिन लिली उसको ये शो नहीं होने देती कि वो इससे डर रही है। लिली कहती है मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। बीस्ट ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपने बाप से मिले। लिली बीस्ट से कहती है तुम कितने जालिम इंसान हो, एक छोटी सी गलती के लिए तुम इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने तो सिर्फ एक फूल ही तोड़ा था, ऐसा करने के लिए मैंने उनको बोला था, इसीलिए मैं हर सूरत अपने बाप से मिलूंगी। बीस्ट उसे बताता है कि अगर ये दरवाजा एक बार खुल गया और फिर बंद हो गया तो फिर ये कभी नहीं खुल पाएगा। ये कहते ही बीस्ट दरवाजा ओपन कर देता है और लिली अपने बाप से मिलती है। और मिलते ही लिली अपने बाप को बाहर की तरफ पुश कर देती है और दरवाजे को बंद कर देती है। बीस्ट के अकॉर्डिंग ये दरवाजा अब कभी नहीं खुल पाएगा, इसीलिए वो लिली के बाप को अंदर नहीं डाल सकता। लिली की बाप की जगह पर लिली अब खुद वहाँ पे कैद होगी। उसके बाद बीस्ट लिली के फादर को नीचे ले जाता है और उसको वहाँ पे वो आजाद कर देता है और लिली वहाँ पे कैद हो जाती है। जब बीस्ट वहाँ पे नहीं होता तब घड़ी और कैंडल लिली के पास आते हैं, जो कि पहले इंसान होते हैं, लेकिन कर्ज की वजह से घड़ी और कैंडल स्टैंड में चेंज हो गई है। लेकिन ये इंसानों की तरह ही कर सकती हैं, सुन सकती हैं, बोल सकती हैं और चल सकती हैं। वो दरवाजा खोल देते हैं और लिली को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ साथ आओ। वो लिली को कहते हैं कि हम तुम्हें रहने के लिए एक अलग रूम देंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि लिली वही लड़की है जो इनको इस कर्ज से आजाद करा सकती है। वो लिली को रहने के लिए एक रूम देते हैं। जब इस बात का बीस्ट को पता चलता है उसको काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है और उन पे गुस्सा करता है। इस पर वो दोनों कहते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो हमें इस कर्ज से आजाद करा सकती है। तुम्हें उसके करीब जाना चाहिए और उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उसे प्यार भी करना चाहिए। वो बीस्ट को मशवरा देते हैं कि तुम लिली के पास जाओ और उसको अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करो। ये बात सुन के बीस्ट को उन पे गुस्सा आ जाता है। बीस्ट बोलता है तुम लोग पागल हो गए हो, एक चोर की बेटी को मैं अपने साथ खाने के लिए बुलाऊं? नहीं हो सकता। फिर उसके सारे लोग उसको काफी इंसिस्ट करते हैं, फिर वो उसके लिए मान जाता है।